को हम लोग सीखने जा रहे हैं। हम सबके पास में एक बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर से कुछ मांगे। हम सबकी इच्छा है कि हम परमेश्वर से कुछ पाएं। यदि किसी से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे, हम लोगों के पास बड़ी लंबी लंबी लिस्ट हो सकती है और हम परमेश्वर से बहुत कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम बहुत बार इस बात को भी महसूस कर सकते हैं कि जो चीज़ हम मांग रहे थे, जो चीज़ हम परमेश्वर से पाना चाह रहे थे, वो हमको नहीं मिली। और नहीं मिलने का कारण यदि हम जान लें, उसको यदि सुधार लें, तो हम परमेश्वर से वो सब आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे मन की इच्छा है और हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण हम अपनी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को हम लोग निकालेंगे और परमेश्वर के वचन में हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय और उसका 7वां वचन, जिसको भी मिल जाए कृपया पढ़ें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और जो खटखटाता है उसके लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम मांगे और परमेश्वर से वो आशीष को, वो चीज़ों को जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, हम उसको प्राप्त कर सकें। और वचन यदि हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ 9वें वचन में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सबों को क्या करें? अच्छी से अच्छी वस्तुएं दे, आशीष दे। और हम सब वो सारी चीजें जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमको देना चाहता है। लेकिन समस्या हमारे जीवन में कुछ ऐसी है जिसको हम कभी शायद ध्यान नहीं दे पाए, और इसलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर से या हमारे जीवन की जो आवश्यकताओं को हम परमेश्वर से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और इसलिए हम सबको एक बात को समझने की आवश्यकता है कि समस्या क्या है। एक बार 3 दोस्त मिलकर घूमने के लिए गए, और जब घूमने के लिए गए तो एक स्थान पे टूरिस्ट थे, उन लोग घूम रहे थे, गाइड उनको कुछ कुछ दिखा रहा था, ये चीज़ है वो चीज़ है। और एक स्थान पर जब वो पहुँचे तो गाइड ने उनको बताया कि देखिए ये जो जगह है ये बहुत ही स्पेशल जगह है, ये बहुत ही एक बड़ा विशेष स्थान है। और जब इस स्थान के अंदर आप जाएंगे तो जो कुछ भी आपके मन की इच्छा होगी, यदि आप उसको एक इच्छा को लेकर जाएंगे, वो आपके लाइफ में वो चीज़ तुरंत हो जाएगी, वो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ये जो तीनों फ्रेंड्स थे, तो उसमें से एक बड़ा उत्साहित था, वो तुरंत बोला, अरे ऐसा है क्या, ये बड़ा स्पेशल जगह है, ये तो बढ़िया है, इससे यदि हम कुछ भी इच्छा लेकर जाएंगे वो मिल जाएगा हमको। गाइड ने कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, ये एक ही बार मिलता है, लेकिन ध्यान रखना एक ही बार मिलता है। एक बार आप अंदर जाएंगे, जो भी इच्छा, जो भी आपका डिज़ायर है, इच्छा है, उसको लेकर जाइए और आपके लिए वो जरूर पूरा होगा। हमेशा अक्सर लोगों के लिए ऐसा ही पूरा होता है। और ये जो तीनों फ्रेंड्स थे, ये काफ़ी रंग के काले थे, और ये जो लड़का है, एक लड़का बहुत ही उत्साहित था, उसने कहा अरे मैं तो गोरा होना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पहले जाता हूँ, अंदर जाता हूँ। और वो अंदर गया और उसके बाद जब बाहर निकला तो सचमुच में वो एकदम गोरा हो गया था। वो बहुत खुश हो गया, अरे वाह मैं तो गोरा हो गया, मैं तो बहुत सुंदर हो गया। दूसरा लड़का उसने देखा, उसका फ्रेंड ने उसको देखा, बोला यार तू तो सचमुच में गोरा हो गया, इतना बढ़िया दिख रहा है, यार मैं भी गोरा होना चाहता हूँ। तो वो जो दूसरा वाला था वो भी जल्दी से अंदर गया, वही एक इच्छा लेके कि मैं भी गोरा हो जाऊँ। और वो जब बाहर निकला तो वो भी गोरा हो गया।
तो इन दोनों जन बहुत मिलके बड़े खुश हुए कि यार हम तो अब गोरे हो गए। तीसरा वाला जो है अब उसकी बारी थी, अब उसको भी अंदर जाना था। और वो सोच रहा था, वो बड़े उधेड़बुन में था क्योंकि उसके पास बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी, ज़रूरतें रही होंगी। वो कुछ चीज़ पाना तो चाहता है लेकिन कुछ उधेड़बुन में था। और जब वो ऐसा सोचने लगा कि अब मैं तो, लोग दोनों फ्रेंड ने उससे कहा, अरे तू भी जाना, तू भी कुछ इच्छा लेके जा, पूरा हो जाएगा। तू क्या चाहता है? उसने कहा ठीक है मैं भी जाता हूँ, सोच रहा हूँ मैं भी क्या मांगूँ, मैं कुछ मन में सोच रहा हूँ। और ऐसा करके वो जो तीसरा फ्रेंड है वो थोड़ा बड़ा कश्मकश में वो उस स्थान के अंदर गया। और जब वो उसके स्थान के अंदर गया, ये दोनों ब्लैक हो गए, ये दोनों फिर से काले हो गए। मतलब क्या? एक मन की बुराई के साथ गया कि ये दोनों वापस फिर से काले हो जाए। और उसने क्या किया? ऐसी एक इच्छा लगी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रकार की समस्याएं हैं जो समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ इच्छाएं हमारे मन की ऐसी है जिसको परमेश्वर भी हमको सुधारना चाहता है। और हम परमेश्वर के वचन में से एक भाग को देखेंगे, याकूब उसका चौथा अध्याय और उसका तीसरा वचन, जिसको भी मिल जाए कृपया पढ़ें। याकूब 4 अध्याय उसका तीसरा वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो, परमेश्वर कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। इसलिए कि क्या है? बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर कह रहा है हमसे, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। हमारे मांगने और ना पाने का कारण ये है, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, जब लोग बोलते हैं भैया 6 महीना हो गया हम आ रहे हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु के नज़दीक में आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, वो तो चीज़ नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि हम क्या हैं? बुरी इच्छा से मांग रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, उन बातों को बुरी इच्छा से हम परमेश्वर से मांगते हैं। और कई बार तो हम दूसरों को की हानि और दूसरों के जीवन में समस्याओं को भी परमेश्वर से मांगने लग जाते हैं। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में, यही परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हमारे मन की इच्छाओं को परमेश्वर देखता है, और हमारे मन की इच्छाओं को जब हम मांगते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को देखता है कि हमारे मन की इच्छाएं क्या हैं, हमारे मन के विचार क्या हैं। एक वचन को निकालेंगे, भजन संहिता उसका 139वां अध्याय और उसके शुरू के वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139वां अध्याय, भजन 139 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे क्या किया है? जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और वो लिख रहा है कि मेरे विचारों को क्या करता है? दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर हमारी छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद, और हमारे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। परमेश्वर के सामने वो कह रहा है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। हमारे विचारों को परमेश्वर दूर से समझ लेने वाला है। अब जब हम मांगते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारे विचार हैं उसको परमेश्वर क्या करता है? दूर से समझ लेता है। और हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 7वें वचन में वहां लिखा है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा क्या करता है? मन को जांचता है। परमेश्वर हमारे मन, हमारे विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब हम अपने मन को, हमारे विचारों को परमेश्वर जांचता है
और देखता है कि जब उसमें सच्चाई है, जब उसमें खराई है, जब उसमें सीधाई है, तब परमेश्वर हमको देता है। और जब परमेश्वर देखता है कि उसमें कुटिलता है, उसमें बुराई है, उसमें दूसरों का विरोध है, इस प्रकार की जब भावनाओं को परमेश्वर देखता है, हमको बहुत सारी चीजें नहीं देता। और हम इस बात को ध्यान रखें कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, जब हम परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, अपने विचारों के लिए खास तौर पर सावधान हो जाए। हम किन बातों को मांग रहे हैं, किन बातों की इच्छा हम रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला इतिहास उसके 28 अध्याय उसके 9वें वचन को नहीं पढ़ेंगे, लिखा है यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा मन को जांचता और हमारे विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब परमेश्वर क्या करता है, समझ लेता है। दूर से समझ लेने वाला परमेश्वर है। हमारे इरादों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को परमेश्वर बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकता है। इसलिए जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब उस समय में हमको बड़ी सावधानी रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते और पाते नहीं, क्योंकि क्या है, बुरी इच्छा से मांग रहे हो। इसलिए अपनी इच्छाओं को सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इच्छाएं सुधरेंगी निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीष को हम पाने लगेंगे। जब हमारे मन, हमारे विचार पवित्र होंगे, जब हमारी इच्छाएं पवित्र रहेंगी, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। सो इस बात के लिए हम सावधान रहें, इस बात के लिए हम चौकस रहें कि हम परमेश्वर से कैसा मांग रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि क्या है, बुरी इच्छा से मांगते हो। सो जितने भी लोग मांगने की इच्छा रखते हैं, अपने विचारों में सावधान रहें कि हम किस इच्छा से परमेश्वर से मांग रहे हैं, कौन सी बातों को हम परमेश्वर से मांग रहे हैं और कौन से विचारों के साथ परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन और हमारे विचारों को देखता और दूर से समझ लेता है। एक वचन को निकालेंगे, मरकुस उसका 10वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 46वें वचन से, जिसको भी मिल जाए कृपया पढ़ें। मरकुस 10 अध्याय उसके 46वें वचन से। वे यरीहो में आए और जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल कर जा रही थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये सारी घटनाएं ये सत्य और स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में सारे नामों को लिखता है। और नामों को क्यों लिखता है पता है? क्योंकि ये घटनाएं जो है वो काल्पनिक नहीं है, ये घटनाएं हो चुकी वो बातें हैं, वो घटनाएं हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर घटित हुई हैं, ये सच्ची हैं, ये यथार्थ हैं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम बहुत बार नामों को पढ़ते हैं, ये इसका बेटा, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा। और परमेश्वर अपने वचन में इसलिए लिखता है ताकि हम उसकी सच्चाई को, उसकी प्रामाणिकता को हम पहचान लें। लिखा है कि एक अंधा भिखारी जिसका नाम क्या था, बर्तिमाई था, जो किसका पुत्र था, तिमाई का पुत्र था। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यहाँ पर ये भिखारी प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांग रहा है। और क्या मांग रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से? यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वो पुकार कर कहने लगा, वो परमेश्वर से मांगने लगा कि हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। हाँ, आगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। जब लोगों ने उसको डांटा, उसको रोका, वो क्या करने लगा, और भी अधिक पुकारने लगा, और भी अधिक मांगने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हाँ? और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हाँ? वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के लिए उससे पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हाँ,
अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं क्या करूं, देखने लगूं। ये परमेश्वर के सामने एक इच्छा को प्रकट कर रहा है, कुछ चीजें मांग रहा है परमेश्वर से कि ये कि मैं देखने लगूं। हाँ, और आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ, वह तुरंत देखने लगा हाँ। और मार्ग में उसके पीछे लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यदि तू विश्वास लेके आया है, वो तेरे विश्वास के कारण क्या है, तू चंगा हो चुका है, तू क्या कर, चला जा। लेकिन लिखा है वो तुरंत देखने लगा और क्या किया, मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जब प्रभु यीशु मसीह से उसने कुछ पाया, ये अंधा भिखारी है, बचपन से अंधा है, जन्म से अंधा है। इसको शायद बहुत सारी चीजें की आवश्यकता रही होगी, परिवार कैसा है, कौन है घर का, ये कौन है मेरे, ये कौन है, वो कौन है, मैं कुछ कमा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, बहुत सारी चीजें इसके सामने थी, है ना। अभी तक तो मैं भिखारी का जीवन जिया हूँ, अब कम से कम देखने लगा हूँ, कुछ काम धंधा कर लेता हूँ, कुछ ये कर लेता हूँ, कुछ कमा लेता हूँ, है ना। शादी भी करना है और कुछ करना है, मकान बनाना है, ना जाने कितने प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में रहती है साधारण रूप में। क्या इसके सामने नहीं रही होगी, रही होगी। लेकिन लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, वो तुरंत देखने लगा और लिखा है मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जब अपने जीवन में ये किसने मांग रहा है कि मैं अपने आंखों से देखने लगूं, परमेश्वर से एक इच्छा को मांग रहा है। और प्रभु यीशु मसीह इसकी इच्छा को भी जान रहे हैं कि इस व्यक्ति में क्या है, एक सच्चाई और खराई है। इस व्यक्ति में क्या है, एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर से उस चंगाई को मांगूं, लेकिन इस चंगे होने के बाद ये क्या करेगा, ये भी प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। लेकिन ये चला गया क्या, ये चला नहीं गया, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, ये प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगा, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगा। आज हमारे जीवन में बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए, लेकिन चलने वालों की संख्या कम है। अपने जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह से पा तो लिया, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बारी आती है, तो हम कई बार प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह अभी तो ये करना है, वो करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, सब निपटाना है, जब फ्री हो जाऊंगा उसके बाद में आऊंगा। और जीवन में कभी मनुष्य फ्री नहीं होता। यहाँ लिखा है, एक भिखारी है, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी अच्छी बात है, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो। ये मांग रहा है एक बड़ी इच्छा से, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन इसके मन की इच्छा परमेश्वर के लिए भी ईमानदार है, ये विश्वास योग्य है। और ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, ये तुरंत प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगा, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनने के लिए, उन बातों को और पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और बड़ी भीड़ को जो उसके पीछे चले आते थे, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते थे, सिखाते थे, उन बातों को सीखने के लिए ये क्या करने लगा, पीछे चलने लगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आवश्यकताओं को लेकर आते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर जब देखता है, जब हमारे विचारों को दूर से समझ लेने वाला परमेश्वर है, और जब देखता है कि हमारे विचारों में गड़बड़ियां हैं, कई बार इंसान क्या है, डबल वाला नेचर को भी रखता है, यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ और, यहाँ पर वो कुछ शो करता है, वहाँ पर कुछ और काम करता है। और तब जब हम इस बात को, हम तो नहीं जानते, इंसान है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और कई बार इसीलिए हमारे जीवन में वो आशीषें नहीं आ पा रही हैं, वो चीज़ें, वो छुटकारा, वो चंगाई, वो सामर्थ के काम हमारे जीवन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मन को परमेश्वर पहले से ही जानता है। और हमारा जीवन आज परमेश्वर के सामने इसलिए है कि हम परमेश्वर के सामने क्या करें, अपने विचारों को के लिए सावधान हो जाए। किस इच्छा से तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि क्या है, बुरी इच्छा से मांगते हो। एक वचन को और निकालेंगे, पहला शामुएल उसका पहला अध्याय, पहला शामुएल उसका पहला अध्याय, उसके वहां पर एक वर्णन है, और एक स्त्री है जिसका नाम है हन्ना,
और हन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो स्त्री एक बांझ स्त्री है, उसकी कोई संतान नहीं है। और हन्ना इसके कारण बड़ी समस्या में है, क्योंकि उसके बांझ होने के कारण, उसकी कोई संतान नहीं होने के कारण लोग उसको क्या कर रहे हैं, चिढ़ाते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए हन्ना एक बड़ी संकट में है, एक परेशानी में है। और उसके 10वें वचन से हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 10वां वचन से। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ, यहाँ पर हन्ना के विषय में लिखा है, हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। यहाँ पर भी हन्ना परमेश्वर से कुछ मांग रही है, और वो क्या कर रही है, यहोवा के सामने से प्रार्थना करके और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, हाँ, और मेरी सुधि ले, हाँ, और अपनी दासी को भूल न जाए, हाँ, और अपनी दासी को पुत्र दे दे, हाँ, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, हाँ, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हाँ, यहाँ पर हन्ना परमेश्वर से कुछ मांग रही है, प्रभु मैं अब तक क्या हूँ, मैं एक बांझ स्त्री हूँ, अब तक मैं निसंतान हूँ। और परमेश्वर मेरे इस निसंतान होने के कारण बहुत सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा आदर, मेरा इज्जत इस समाज में जो है वो खत्म हो गया। लोग मुझको ऐसे ही हल्का जानने लगे। और इसलिए हन्ना परमेश्वर से कुछ मांग रही है ना, हन्ना परमेश्वर से कुछ मांग रही है। और वो क्या बोल रही है, परमेश्वर यदि मुझको एक पुत्र देगा, है ना, यदि तू मुझको एक पुत्र दे तो मैं उसे अब उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। हन्ना परमेश्वर से मांग रही है, लेकिन काहे के लिए, कि फिर से परमेश्वर को दे देने। प्रभु मुझको एक संतान बस दे दे, और वो जब संतान मुझको मिल जाएगी, मैं उसको क्या करूंगी, तेरे लिए फिर से मैं उसको दे दूंगी, ताकि वो संतान आपका कार्य करे, आपकी इच्छा के अनुसार चले। हन्ना ये नहीं है कि प्रभु एक संतान मिलेगा और मैं एक को फिर मैं कैसे दे सकती हूँ, नहीं। हन्ना एक इच्छा को लेकर आई है, एक अच्छी इच्छा को, एक अच्छे विचार को। परमेश्वर, ये मैं तो निसंतान हूँ, मैं बांझ स्त्री हूँ, मेरे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन यदि तू मुझको एक देगा, मैं उसको तुझको क्या कर दूंगी, अर्पित कर दूंगी, उसको मैं लौटा दूंगी, ताकि वो तेरे राज्य के लिए, तेरे इच्छा के अनुसार, तेरी सेवा के लिए वो काम को करे। उस वचन को आप आगे घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। हाँ, फिर उसके बाद 20वें वचन को पढ़ेंगे। तब हन्ना गर्भवती हुई, लिखा है तब हन्ना क्या हो गई, हालेलुया। जब हम एक अच्छी इच्छा के अनुसार, हन्ना परमेश्वर के पास गई है, एक अच्छी इच्छा के अनुसार, एक पवित्र इच्छा के अनुसार, एक सच्चाई के साथ, है ना। और लिखा है कि तब हन्ना क्या हुई, गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शामुएल रखा, हाँ, क्योंकि वह कहने लगी, तब उसने उसका नाम शामुएल रखा, और वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। मैंने क्या किया है, यहोवा से मांगकर इसे पाया। बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है, मांगते तो हम परमेश्वर से हैं, लेकिन क्रेडिट कहीं और दे जाते हैं, है ना। प्रशंसा परमेश्वर को देना चाहिए, है ना। हन्ना जब बांझ थी, परमेश्वर से मांगा, और जब हन्ना की संतान हुई, उसने सारा क्रेडिट, सारा आदर, सारी प्रशंसा उसने क्या किया, परमेश्वर को दिया। उसने कहा कि मैंने क्या किया है, यहोवा से मांगकर इसे क्या है, पाया है। परमेश्वर आज हमारे जीवनों, हमारे मन को जांचता है। परमेश्वर जब हन्ना उससे प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर उसके विचारों को जान ले रहा है। ये हन्ना को मैं जानता हूँ कि जब मैं इसको एक संतान दूंगा, ये निश्चित रूप से जो आज ये बोल रही है वो करेगी। परमेश्वर जान रहा है उसके विचार को कि निश्चित रूप से हन्ना को यदि मैं संतान दूंगा, ये सचमुच में मेरे नाम की प्रशंसा करेगी, ये सचमुच में ये मेरे नाम की गवाही देगी। आज बस बोल रही है, ऐसा नहीं है। जब इसको मैं दे दूंगा, तभी भी इसका मन सीधा है, इसके विचार सचमुच में एक आदर्श, एक सच्चे विचार है। और परमेश्वर इस बात को देखा और लिखा है कि हन्ना तब गर्भवती हुई, और उसकी एक संतान ही, उसने उसका नाम शामुएल रखा, और वो कहने लगी कि मैं यहोवा से इसे मैं मांग कर पाया है। और 27वें वचन में
27 वचन से। वही बालक है जिसके लिए और हन्ना जो है अपने वचन के अनुसार जो परमेश्वर से उसने प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था, वो लिखा है कि हन्ना अपने वचन के अनुसार वो परमेश्वर के भवन में शमूएल बालक को लेकर गई और वो कहने लगी, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। और यहोवा ने मुझको क्या किया है? मुंह मांगा वर दिया है। मैंने जो मांगा परमेश्वर ने वही दिया मुझको। और इसीलिए मैं भी उसको क्या करूंगी? जो मैंने कहा है मैं भी उसको क्या करूंगी? यहोवा को क्या करूंगी? अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना ने अपने एक जो पुत्र उसको मिला, हन्ना ने जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर के सामने एक मन्नत मांगी, हन्ना उसको पूरा करने के लिए क्या कर रही है? पूरा कर रही है। परमेश्वर हमारे विचारों को तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम पूरी इच्छा से मांग रहे हो। कई बार हम परमेश्वर को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। हमारे मन में रहता है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करूंगा, है ना। कई बार जब आते हैं परमेश्वर से मांगते हैं तब तो हमारे मन की इच्छाएं बहुत रहती है, लेकिन हम परमेश्वर को वो आदर, वो सम्मान, वो प्रशंसा नहीं देते जिसको परमेश्वर को हमें देना चाहिए। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। परमेश्वर को मालूम है जब मैं इसे दूंगा ये क्या करने वाला है। परमेश्वर को पता है कि जब मैं इसे दूंगा ये मुझको किसी भी प्रकार की प्रशंसा नहीं देगा। परमेश्वर को पता है, इसलिए परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं और परमेश्वर से कुछ मांगने और पाने की इच्छा रखते हैं, सावधानी के साथ आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि वो हमारे विचारों को दूर ही से क्या कर लेता है? समझ लेता है। यहोवा की आंखें मन पर लगी रहती है, उसके विचार हमारे मन के विचार को, परमेश्वर हमारे मन के विचार को साधारण रूप में वो देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये मुंह से क्या बोल रहा है और इसके मन में कौन सी चीज है। ये सारी बातें परमेश्वर के लिए कोई कठिन नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं वो सावधानी के साथ परमेश्वर से मांगे, वो सावधानी के साथ परमेश्वर के नजदीक में आए कि प्रभु मुझको क्या चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम मांगते हो, परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे मांगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर तैयार है अपने वाचा, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको एक बात और शिक्षा देता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम अपनी बुरी इच्छाओं के साथ मांगने के लिए आए हो, अपने बुरे विचारों के साथ में, कुटिलता के साथ में मांगने के लिए आते हो, इसलिए तुम नहीं पाते। एक वचन को और निकालेंगे, पहला राजा 3 अध्याय। पहला राजा 3 अध्याय 5वें वचन से, जिसको भी मिल जाए कृपया पढ़ें। हाँ, राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाहे। परमेश्वर राजा सुलेमान से इस बात को कह रहा है कि जो कुछ तू चाहे तू मांग और मैं उससे क्या करूंगा? तुझे दूंगा। हाँ, और आगे सुलेमान ने कहा, राजा सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है था हाँ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर राजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। हाँ, थोड़ा सा आगे वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन? 9वें वचन से। तू अपने दास एक काम करिए, 8वें वचन से पढ़िए। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है। राजा सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है, तेरा दास मैं सुलेमान तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में हूं मैं, जिनकी गिनती इतनी है
हैं कि वो गिने नहीं जा सकते, इतने लोग हैं मेरे पास में। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे समझने की ऐसी शक्ति दे। परमेश्वर ने कहा, राजा सुलेमान तू मुझसे क्या मांगता है, मांग। और राजा सुलेमान परमेश्वर से एक प्रार्थना को कर रहा है, एक मांग को रख रहा है कि परमेश्वर मेरे पास एक बहुत लंबी चौड़ी तेरी प्रजा है जिसका आपने मुझको राजा बनाया है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर इस अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि कि मैं भले और बुरे को परख सकूं और कि कौन ऐसा है कि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। 10वां वचन, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ इस बात से प्रभु क्या हो गया, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हाँ, और कि सुलेमान ने ऐसा वरदान कि मांगा सुलेमान ने क्या किया है, ऐसा वरदान मांगा है। सुलेमान चाहता है ना, धन संपत्ति मांगता, सुलेमान चाहता, परमेश्वर ने खुले ऑफर दिया है, तू मांग, क्या मांगता है मांग, मुझसे मांग और मैं तुझको दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा है। और राजा सुलेमान अपने लिए धन संपत्ति मांग सकता था, मेरा राज्य और बढ़ा दे, मुझको ऐसा बना दे, मुझको अमर कर दे, मेरे को ये बना दे, है ना, इस प्रकार की इच्छाएं रहती है लोगों की। लेकिन राजा सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तेरी प्रजा के लोग बहुत सारे लोग हैं और इनको न्याय की जरूरत होगी, इनके बीच में विवाद होगा, तब मुझको न्याय करना पड़ेगा एक राजा होने के नाते, तब मैं कैसा करूंगा। तो मुझको परमेश्वर ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दे कि मैं परख सकूं, मैं जान सकूं और मैं लोगों के बीच में एक सही न्याय को रख सकूं। और परमेश्वर इस बात को, जब उसने इस बात के लिए कहा तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। और 11वें वचन से, तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु मांगा, ना तो धन मांगा, ना ही तूने अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं भी मांगा, सुन अब मैं बोलता हूँ, अब जो तूने नहीं भी मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझको यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा, तेरे बराबर का, तेरे टक्कर का कोई राजा दूसरा नहीं होगा। मैं ऐसा तुझको देता हूं। तूने क्या मांगा, समझ और बुद्धि को मांगा ताकि मेरी प्रजा के बीच में न्याय कर सके। तू चाहता तो धन मांगता, वैभव मांगता, महिमा मांगता, अपने शत्रुओं का नाश मांगता, दीर्घायु मांगता, ऐसा कुछ तूने नहीं मांगा। लेकिन तूने क्या किया, एक मन की सच्चाई और सिधाई के साथ मेरे पास में आया और मांगने का समय जब आया, तूने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर मैं एक सच्चा न्याय रख सकूं, ये परमेश्वर से तूने एक इच्छा को मांगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए मैं तुझको वो सब भी दूंगा, बुद्धि और समझ तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन धन, महिमा, वैभव और सारी बातें दूंगा जो कोई राजा तेरे तुल्य नहीं हुआ। और फिर 14 वचन, फिर परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के अनुसार मेरे मार्गों में चलता हुआ, हाँ, तो मैं तेरी आयु को भी मैं बढ़ाऊंगा और तुझको और भी आशीष दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है हम अपनी मन की सिधाई और मन के अच्छे विचारों के साथ परमेश्वर के नजदीक में आए। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की गलतियां होती है जिसके कारण हम परमेश्वर से मांगते हैं और नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमसे कह रहा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। और परमेश्वर हमको कहता है कि वो हमारे विचारों को दूर से समझ लेने वाला परमेश्वर है। राजा सुलेमान के सामने जब परमेश्वर ने ऑफर दिया कि मांग, तू क्या मांगता है, राजा सुलेमान यदि परमेश्वर से धन मांगता, परमेश्वर धन दे देता,
परमेश्वर नाराज नहीं होता। यदि महिमा मांगता, वैभव मांगता, दीर्घायु मांगता, शत्रुओं का नाश मांगता, जो भी है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि तू मांग, तू क्या मांगता है। लेकिन राजा सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मुझको बुद्धि देना, मुझको समझ देना। इसलिए हम सावधान रहें कि हम क्या मांगते हैं और कैसा मांग रहे हैं परमेश्वर से, किस इच्छा के साथ हम परमेश्वर के नजदीक में गए हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे विचारों को सबसे पहले जांचता और परखता है। हमारे मांगने से पहले वो सारी बातों को जानता है कि किस बात की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको अच्छी वस्तुओं से परिपूर्ण नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से धन वैभव को नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर से समझ की इच्छा को रखा। परमेश्वर हमसे इस बात को सिखाना चाह रहा है कि हम किस इच्छा से मांगते हैं, कौन सी इच्छा को हम परमेश्वर के समक्ष लेकर गए हैं कि प्रभु मुझको इस बात की आवश्यकता है, मुझको इस बात की जरूरत है, मुझको इस बात की इच्छा है कि प्रभु आप मुझे ये दें। सो जब हम परमेश्वर से कुछ मांगे, बहुत सावधानी के साथ मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से समझ लेने वाला, हमारे विचारों को पहले से जान लेने वाला परमेश्वर है। पिछले जब ओलंपिक्स हुआ तो ओलंपिक में फुटबॉल का भी मैच हुआ और फुटबॉल के उस मैच में एक टीम जीती। कौन सी टीम थी? पिछले ओलंपिक में जीतने वाली टीम थी ब्राजील। और ब्राजील कभी भी ओलंपिक में, ब्राजील ने बहुत सारे मैच जीते हैं जो वर्ल्ड लेवल के, लेकिन ब्राजील कभी भी इतिहास में, कभी भी ब्राजील बहुत अच्छी टीम होने के बावजूद उसका कभी भी खाता नहीं खुला कि वो ओलंपिक में जीत जाए। और सबकी इच्छा रहती है, सारी टीम की, सारे देश के लोगों की, कि हम ओलंपिक में जीते, क्योंकि ओलंपिक वर्ल्ड, सारे संसार का सबसे बड़ा जो खेल का वो है। इसलिए हर किसी की इच्छा होती है कि हम ओलंपिक हम गोल्ड मेडल जीते। ब्राजील के लोगों की भी बड़ी इच्छा, लेकिन ब्राजील कभी भी नहीं जीता। लेकिन पिछले ओलंपिक में ब्राजील एक बहुत अद्भुत कारनामा किया और ब्राजील पिछले ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल जीता, फुटबॉल का गोल्ड मेडल। और जब ब्राजील इस मैच को खेल रहा था, वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था नेमार, और वहां का वो कैप्टन था। अब तक के जीवन में जितने भी लोग थे, शायद परमेश्वर को जानते थे, नहीं जानते थे, पता नहीं, लेकिन ये नेमार प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला लड़का है, ये एक विश्वासी लड़का है। और जब जब वो अपने मैच को खेलता, शुरू से उसके मन की, उसका एक स्लोगन है, उसके एक बहुत अच्छा स्लोगन उसने लिखा है कि यदि हमारे जीवन में, यदि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे रहे, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवा का उद्देश्य नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। नेमार का ये शब्द है। नेमार कहता है कि हमको परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कुछ भी स्थिति में है, हमको पहला हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करें। और नेमार जब भी अपने मैच को खेलता और जीतता, वो परमेश्वर की महिमा करता। खेल में कई बार लोग बोलते हैं, अरे खेल में परमेश्वर की कैसी महिमा, है ना, लेकिन वो नेमार उस स्थान पर भी परमेश्वर की महिमा करता। और नेमार जब ये 2016 का ओलंपिक होने वाला था, नेमार फिर परमेश्वर के सामने गया होगा, मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन नेमार जब वहां पर गया, पहला गोल मारने वाला नेमार था। ओलंपिक में सबसे कम सेकंड्स में, ऐसे मैच में जो इतना टफ मैच रहता है, सबसे कम सेकंड्स में गोल मारने वाला नेमार के पास में वो रिकॉर्ड है। और अंतिम गोल जब जीत का था, ब्राजील ने, उसी नेमार ने फिर वहां पर गोल मारा और अपनी टीम को जीत दिलाई। और जब टीम जीत गई, सारे लोग जश्न मना रहे थे, आनंद मना रहे थे कि ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सारा ब्राजील जो है वो आनंद और खुशी को मना रहा था। नेमार ने अपने पॉकेट से एक कपड़ा निकाला और वो कपड़ा एक पट्टी था और उसने उस पट्टी को अपने माथे पे बांधा, सफेद कलर का पट्टी अपने माथे पर बांधा और उसमें लिखा था 100% जीसस। उसने अपनी पट्टी में पहले से तैयारी के साथ आया था कि परमेश्वर, जब आप मुझको ऊंचा उठाएंगे,
मैं आपके नाम को और भी अधिक ऊंचा उठाऊंगा। एक इच्छा के साथ आया था परमेश्वर, जब मुझको प्रभु आप सफलता देंगे, जब मुझको आप जयवंत करेंगे प्रभु, मैं आपके नाम को और भी ऊंचा उठाऊंगा। जब सारा संसार मेरा फोटो ले रहा होगा, जब सारा संसार हमारे लिए, सारे संसार के न्यूज़ चैनल जब प्रभु जब हमारे सामने होंगे और वो हमारे फोटो को ले रहे होंगे, जब सारा संसार हमारी खबरों को छाप रहा होगा, परमेश्वर मैं आपके नाम को और भी अधिक ऊंचा करूंगा। एक बुरी इच्छा के साथ नहीं, एक अच्छी इच्छा के साथ। हमारे जीवन में कई बार हम बुरी इच्छा के साथ आ जाते हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं पाते। यदि आज परमेश्वर से कुछ पाना है, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपनी अच्छी इच्छा के साथ आओ। नेमार के बारे में मैं पढ़ रहा था, नेमार के पास में खुद का एरोप्लेन है, खुद का हेलीकॉप्टर है, खुद का पानी जहाज है, और पता नहीं क्या क्या है। उसका हिसाब किताब जो लिखा हुआ था उसमें जीरो गिनना भी बड़ा कठिन था। 18-20 साल का लड़का है, लेकिन परमेश्वर की महिमा को करना उसने अपने जीवन में प्राथमिकता दिया है। परमेश्वर कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। यदि आज आप मांगने के लिए बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी इच्छाओं को परखो, जांचो कि हम किस इच्छा से मांग रहे हैं। यदि परमेश्वर के सामने हम एक सच्ची इच्छा को लेकर, एक अच्छी इच्छा को लेकर यदि हम परमेश्वर के नजदीक में आए, निश्चित रूप से आप पाने जा रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, परमेश्वर से कहे प्रभु मैं आपकी महिमा को करना चाहता हूँ, प्रभु आप मुझको ऊंचा उठाएं ताकि मैं आपके नाम को और भी अधिक ऊंचा उठा सकूं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ कहें कि प्रभु मैं और भी अधिक ऊंचा उठना चाहता हूँ। एक बार मैंने कोलगेट कंपनी के बारे में मैंने सुना, किसी से प्रभु के दास बता रहे थे कि वो कोलगेट कंपनी एक क्रिश्चियन व्यक्ति का कंपनी है, और जब वो बहुत ही छोटी कंपनी था, उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसने परमेश्वर से कहा प्रभु जब आप मुझको ये कंपनी देंगे, मैं इस कंपनी की जो लाभ है, जो है आशीष है, उससे मैं आपके काम को मैं और भी मैं सहायता सहयोग करूँगा। और वो परमेश्वर से सहायता को मांगा, बड़ा सफल हुआ, और उसने परमेश्वर के सामने जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया। फिर उसने और भी परमेश्वर से दशमांश की भेंट को मांगा, दशमांश की भेंट को दिया, और भी वो देता गया। परमेश्वर प्रभु आप मुझको और बढ़ाएंगे, मैं और भी अधिक, मैं 20% आपको दूंगा। फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। फिर उसने कहा कि प्रभु मैं आपको और भी अधिक देना चाहता हूँ, मुझको और भी आप बढ़ाएं ताकि प्रभु मैं इसमें से और भी अधिक आपको 30% दूँ। और ऐसा करते करते बताते हैं कि उसने 90% दशमांश वो देने वाला है अपनी कमाई में से। परमेश्वर से यदि आप पाना चाहते हैं, परमेश्वर तैयार है अपने दिल को, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर परमेश्वर हमसे कह रहा है मैं तुम्हारे विचारों को पहले दूर से समझ लेता हूँ। किस लिए आए हो तुम, किस लिए, कौन सी इच्छा के साथ अपने मांगने को तुम लेकर आए हो। लेकिन परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर अपने मांगने वालों को देने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर से कहें एक बार कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि प्रभु जब आप मुझको ऊंचा उठाएं, मैं आपके नाम को और भी अधिक ऊंचा उठा सकूं। मांगना है तो हन्ना के समान मांगो कि परमेश्वर जब आप मुझको देंगे तो परमेश्वर मैं भी आपको, परमेश्वर उसको मैं पूरा भाग में लौटाऊंगी। और बाइबल में यदि हन्ना के विषय में यदि आप आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि हन्ना ने एक संतान को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। तो फिर हन्ना वैसी के वैसी नहीं क्या, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे और लिखा है कि परमेश्वर ने उसके के अनुग्रह से उसकी और भी संतानें हुई। और हन्ना अपने परिवार जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमको कई गुना वापस लौटाता है। आनंदित हो जाइए क्योंकि परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है। लेकिन अच्छा परमेश्वर की इच्छा है कि हम बुरी इच्छाओं के साथ नहीं, एक अच्छी, एक उत्तम इच्छा के साथ परमेश्वर के नजदीक में आए, एक समर्पण की इच्छा के साथ हम आए और परमेश्वर से उन भागों को, उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ठहराई है। हम सब के लिए, आप सबों के लिए परमेश्वर के पास में बड़ी बड़ी और उत्तम योजनाएं हैं। आवश्यकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, एक सच्ची, एक अच्छी इच्छा के साथ परमेश्वर के नजदीक में आए। परमेश्वर को समर्पण की इच्छा सचमुच में पसंद आती है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी अपने जीवन की इच्छाओं को चेक करें
उससे मांगने के पहले हम अपनी इच्छाओं को चेक करें, हम अपने मन के हमारे विचारों को चेक करें कि हम में किसी प्रकार की बुरी इच्छा के साथ तो हम परमेश्वर के नजदीक में नहीं आ रहे हैं। और परमेश्वर निश्चित रूप से हम सबको आशीष देने जा रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी अपने स्थान पे हम खड़े हो जाए, पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर से मांगने का ये समय है और निश्चित रूप से जब हम मांग रहे हैं, हम कुटिलता के साथ नहीं, हम बुरे विचारों के साथ नहीं, हम अहंकारी हो जाने के लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम परमेश्वर से मांगे। नेमार के समान बन जाए कि प्रभु जब आप मुझको ऊंचा उठाएंगे, प्रभु मैं आपके नाम को और भी अधिक ऊंचा उठाऊंगा। जब आप मुझको देंगे प्रभु, मैं आपके नाम को प्रभु और भी प्रभु महिमा और महिमा दूंगा। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा परमेश्वर। जब सारा संसार मुझको देखेगा परमेश्वर, उस समय प्रभु मैं आपसे लजाऊंगा नहीं। जब सारा संसार मुझसे मेरे सामने एक प्रश्न रखेगा, हाँ प्रभु जी, तब भी मैं आपकी प्रशंसा को करने के लिए परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब सारा संसार मेरे फोटो को खींच रहा होगा परमेश्वर, उसके पहले कि मेरा फोटो आए परमेश्वर, मैं आपके फोटो को, मैं आपके नाम को स्थान दूंगा परमेश्वर, और मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान आपका बना रहेगा परमेश्वर। और प्रभु मैं आपकी महिमा को करने पाऊंगा परमेश्वर। जब आप मुझको उठाएंगे परमेश्वर, मैं आपके नाम को और भी अधिक ऊंचा उठाऊंगा। हर एक जन अपने मुंह को खोले और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे जीवन के प्रभु जी, मेरे चलने और लेटने को प्रभु भली भांति आप जानते हैं, मेरे विचारों को आप दूर से समझ लेते हैं। प्रभु आप मेरे विचारों को प्रभु पवित्र करें, मेरे विचारों को आप चंगा कर दे परमेश्वर, मेरे विचारों को आप पवित्र बना दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर जब मैं आपके नजदीक में आऊं प्रभु एक पवित्र विचार के साथ आऊं। जब मैं आपके नजदीक में आऊं अपने मन की सिधाई के साथ आपके नजदीक में आ सकूं, और परमेश्वर मेरा मन आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे, मेरी प्रार्थनाएं आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे। अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर से कहे, प्रभु आज की शाम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार मुझको बना। प्रभु मैं आज प्रभु एक नया बनना चाहता हूँ परमेश्वर। अब तक प्रभु मन की कुटिलताओं के साथ मैं आपके नजदीक में आया हूँ, शायद इसीलिए परमेश्वर प्रभु जी अब तक मैं कुछ नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर आज मैं आपसे आपके वचन के अनुसार प्रभु अपने मन को प्रभु मैं पवित्र और शुद्ध करना चाहता हूँ। मेरे मन के बुरे विचारों को मैं दूर करता हूँ। प्रभु आप मेरे मन के विचारों को आप पवित्र बनाएं, मेरे विचारों को परमेश्वर आप परखें और जांचें, और प्रभु जी इसकी हर एक बुराई को दूर करके मेरे जीवन को परमेश्वर नया करें प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हर एक जन अपने मुंह को खोले, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं आपसे आपकी दया आपके अनुग्रह को पाना चाहता हूँ, मैं आपकी सहायता को पाना चाहता हूँ प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी मैं आपसे आपके अनुग्रह को चाहता हूँ। जीवित परमेश्वर हम आपके पवित्र चरणों के नजदीक में उपस्थित हैं, हम आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत और महान परमेश्वर हैं, आप दयालु और अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन को प्रभु फिर से एक बार आपके नजदीक में लाते हैं प्रभु। आप हमारे विचारों को परमेश्वर प्रभु आप प्रभु परखें और जांचें परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आपकी आंखें हमारे मन की ओर लगी रहती है प्रभु जी। आप हमारे विचारों को जांचने और जानने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप दया करके हमारे मन के विचारों को परमेश्वर पवित्र बनाएं। हर एक वो प्रभु मन के विचार, हर एक वो बुरी कल्पनाएं, हर एक वो कुटिलता, हर एक प्रभु जी वो बातें जो परमेश्वर आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है, वो हमारे जीवन को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे परमेश्वर हमारे मन हमारे विचारों को पवित्र बना दे, हमको प्रभु आशीषित करे परमेश्वर, ताकि जब हम प्रभु आपके समक्ष प्रभु अपनी विनतियों अपने प्रार्थनाओं को लेकर आए प्रभु आपके निकट में वो ग्रहण के योग्य ठहरे। प्रभु हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। जितने लोगों ने इस समय परमेश्वर प्रभु प्रार्थना किया प्रभु जी, हर एक की प्रार्थनाओं को परमेश्वर आप दया करके सुने प्रभु। जो लोग परमेश्वर अपने विचारों में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, उनके विचार यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, उनके मन की कल्पनाओं को और प्रभु जी हर एक वो शैतानी गढ़ों को परमेश्वर है हुआ जो प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में काम करता है, यीशु मसीह के नाम से हम ध्वस्त करते हैं प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर आपके लोगों को हम स्वतंत्र करते हैं यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु। हर एक जन परमेश्वर अपने